वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं 7th क्लास की दीपकम, जो कि एनसीईआरटी की नई किताब है बेटे। इसके 3 पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम। ये आपकी बुक का चौथा पाठ है। NEP 20 के अकॉर्डिंग जो नई बुक लॉन्च हुई है दीपकम 7th क्लास के लिए संस्कृत की, उसका। तो आज हम ये पाठ पढ़ेंगे बेटे। इसका अभ्यास कार्य मैं अलग वीडियो में कराऊंगी आपको। जैसा कि आपको पता है, आपके बहुत सारे अभ्यास कार्य होते हैं, काफी लंबा होता है, बहुत सारी चीजें आपको एक्सरसाइज में दी हुई होती है, तो उनका मैं अलग वीडियो बनाती हूँ और पाठ पठन का व्याख्या का अलग वीडियो बनाती हूँ। तो वही ट्रेडिशन हमारा चालू रहेगा आगे भी। एक वीडियो में आपको पाठ पढ़ाया जाएगा, दूसरे में आपको उससे जुड़ा हुआ सारा का सारा अभ्यास कार्य कराया जाएगा। और अब आपको सारा का सारा जो भी लिखित कार्य होता है वो सारा का सारा मैं आपको करा रही हूँ, पूरा का पूरा लिख करके आपको शो कर रही हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे आगे की वीडियो में। तो चैनल बेटे आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और चलिए अब हम लोग पाठ शुरू। तो चतुर्थ पाठ, इसका मतलब है चौथा पाठ, पाठ 4। न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफल। न लभ्यते, न का मतलब नहीं, लभ्यते का मतलब प्राप्त होना, चेत का मतलब यदि या अगर, आम्लम का मतलब खट्टे, द्राक्षा फलम यानी कि अंगूर। तो टोटल इसका अर्थ बनता है न लभ्यते का मतलब प्राप्त नहीं होते, चेत का मतलब यदि, यानी कि यदि प्राप्त नहीं होते, आम्लम द्राक्षा फलम अंगूर खट्टे। इसका पूरा मीनिंग ये बना कि अगर प्राप्त नहीं होते हैं तो कह दिया जाता है कि अंगूर खट्टे। तो लोमड़ी वाली कहानी आप लोगों ने हिंदी में जरूर सुनी होगी बेटे, कहीं ना कहीं कि लोमड़ी जो है कहीं पर जाती है, वहां पर उसको पेड़ दिखाई पड़ते हैं, अंगूरों की बेल दिखाई पड़ती है। वो क्या करती है, उछलती है वो बार बार, पर जब अंगूर उसको नहीं मिलते हैं तो अल्टीमेटली वो कह देती है कि अंगूर खट्टे। तो वही कहानी है, यहाँ आपको गीत के रूप में गाने के लिए मौका मिलेगा बेटे। इस पाठ में उसी को हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर। तो पाठ में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अध्यापक खड़े हुए हैं, बच्चे सामने बैठे हुए हैं, यानी कि फिर से क्लासरूम का सीन है आपके सामने। क्लास में बात चल रही, अध्यापक एक चित्र दिखा रहे हैं। चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ यहाँ से। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको लोमड़ी दिखाई पड़ रही है, अंगूर की बेल है और ऊपर अंगूर लटके हुए हैं, और लोमड़ी उन्हें पाने की कोशिश में उछल कूद कर रही है। ये आगे की कहानी यही है कि इसे अंगूर नहीं मिले थे तो ये लोमड़ी ये कहकर चली गई थी कि अंगूर खट्टे। चलिए अब हम लोग पाठ पढ़ेंगे। अध्यापक है, कक्षा का दृश्य है। यहाँ पर अध्यापक पूछते हैं, प्रिय छात्रा, इनके प्यारे बच्चों, प्रिय छात्रों, एतत् चित्रम पश्यंत। एतत् का मतलब यह है चित्र, यह या इसको, चित्रम का मतलब चित्र को, पश्यंतु का मतलब देखो, यानी कि इस चित्र को देखो। चित्रे किम किम अस्ति। चित्रे का मतलब चित्र में, किम किम का मतलब क्या क्या, अस्ति का मतलब है। तो अध्यापक पूछते हैं, प्रिय छात्रों, इस चित्र को देखो, इसमें क्या क्या है। ठीक है, अध्यापक ने प्रश्न पूछ लिया। अब बच्चे कहते हैं, महोदया, आप इंग्लिश में जैसे सर कहते हैं ऐसे ही संस्कृत में, हिंदी में बेटे महोदय होता है। तो चित्रे वृक्ष अस्ति, चित्रे का मतलब चित्र में, वृक्ष का मतलब वृक्ष यानी कि पेड़ यानी कि ट्री, अस्ति का मतलब है। तो चित्र में महोदय, चित्र में पेड़ है, वृक्ष है यानी कि सर, चित्र में पेड़। तो आगे कहा जाता है, महोदय शगाल अस्ति, शगाल है यानी कि लोमड़ी है, द्राक्षा फलानी अपि सन्ति, और द्राक्षा फलानी यानी कि अंगूर, अपि का मतलब भी, संति का मतलब है अंगूर भी है। यानी कि एक बच्चा कहता है कि चित्र में पेड़ है, दूसरा बच्चा कहता है कि इसमें लोमड़ी है और अंगूर भी। तो आगे यहाँ पर अध्यापक कहते हैं, बहुसम्यक। बहुसम्यक का मतलब, सम्यक का मतलब बढ़िया, बहुसम्यक का मतलब बहुत बढ़िया। आगे पूछते, शगाल किम करोति। शगाल हम तब लोमड़ी, किम मस क्या, करोति मतलब करता। शगाल यानी कि लोमड़ी क्या करती है, लोमड़ी क्या कर रही है। तो बच्चे बताते हैं, आचार्य यानी कि गुरु जी या आचार्य संस्कृत में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है। शगाल है यानी कि लोमड़ी, द्राक्षा फलानी खादितुम इच्छति। द्राक्षा फलानी यानी अंगूर, खादितुम मतलब खाने के लिए, इच्छति मतलब इच्छा करती है, यानी कि जो शगाल है ये द्राक्षा फलों को खाने की इच्छा करती है, खाना चाहती है, किंतु ना शक्नोमी, किंतु नहीं खा सकती। शक्नोमी मतलब सकती है, किंतु ना शक्नोमी मतलब नहीं, यानी कि
लोमड़ी ये अंगूर खाना चाहती है परंतु खा नहीं सकती। आगे, अहो भवन्तः कथम जाना। एक मिनट, हाँ भाव, अहो भवन्तः कथम जाना। और अध्यापक ने पूछा, अहो अरे भवन्तः कथम जानन्ति। भवन्तः मतलब आप, सब, कथम मतलब कैसे, जानन्ति मतलब जानते हैं। यानी कि अध्यापक पूछते हैं कि अरे आप सब कैसे जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चे कहते हैं, महोदयः वयम एतां कथां मातृभाषाया श्रुतवन्तः। बच्चे कहते हैं, महोदय वयम मतलब हम सब ने, एतां कथां मतलब ये कथा, इस कथा को, मातृभाषाया मातृभाषा में, श्रुतवन्तः पर सुना। महोदय हमने इस कहानी को मातृभाषा में सुना हुआ। तो अध्यापक कहते हैं, बहु समीचीनम मतलब बहुत अच्छा है। तर्हि तब संस्कृत भाषायां, संस्कृत भाषा में, एताम कथाम इस कथा को, गीत रूपेण गाया मह गीत के रूप में गाते हैं, अभिनयम च कुर्मः और अभिनय करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सटीक है। चलो तो फिर संस्कृत भाषा में इस गीत को, इस कथा को गीत के रूप में गाते हैं और अभिनय करते हैं, यानी कि एक्टिंग करते हैं। जब बच्चों ने कहा कि हमने इस कहानी को अपनी मातृभाषा में सुना हुआ है, तो अध्यापक ने उसको आगे एक्सटेंड किया कि चलो इसको हमें गीत के रूप में गाते हैं और इस पर अभिनय करते हैं, यानी कि एक्टिंग। तो बच्चे कहते हैं, अब तो आचार्य, ठीक है आचार्य, कृपया पाठ दिया, उनके कृपया पढ़ाइए, कृपया हमें सिखाइए, इसको हम इस तरह से करते हैं। तो आगे अध्यापक शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए शगाल है, यानी कि लोमड़ी आ गई है यहाँ पर आपके सामने। यहाँ पर है, एक है शगाल, एक शगाल है, एक शगाल वनम गच्छति, एक शगाल वन जाता है, वन जाता है यानी कि जंगल में जाता है। पिपासा तस्य बुभुक्षा, पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति। तब पिपासा प्यास है और भूख है, प्यासा है, भूखा है, पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति, तो भूख और प्यास की वजह से वो वन में जाता है। तो यहां तक अर्थ बनता है, एक लोमड़ी वन में जाती है, ठीक है, एक लोमड़ी वन में जाती है। पिपासा तस्य बुभुक्षा, प्यासी, प्यास उसकी भूख, पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति, तो प्यास की वजह से, भूख की वजह से जंगल में जाती। ठीक है बेटे, तो गीत में आप समझ सकते हैं कई बार चीजों को रिपीट किया जाता है, उसी तरीके से चल रहा है कि एक लोमड़ी वन में जाती है, प्यास, उसकी प्यास की वजह से, भूख की वजह से वो वन में जाती है। इसके आगे, सह वनम गच्छति, सह वनम गच्छति, दो बार रिपीट कर दिया, वो वन में जाती है, वो वन में जाती है, या फिर वो वन को जाती है, वो वन को जाती है, हो गया इसका मतलब तो संस्कृत में एग्जैक्ट। तो तत्र गच्छति किमपि न लभते, तत्र गच्छति का मतलब वहां जाती है, किमपि न लभते कुछ भी नहीं मिलता, किमपि का मतलब कुछ भी, ना का मतलब नहीं, लभते का मतलब मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तत्र गच्छति किमपि न लभते, वहां जाती है, कुछ नहीं मिलता। इतोपि गच्छति किमपि न लभते, इधर जाती है, कुछ भी नहीं मिलता, इधर उधर जाती है पूरे जंगल में, उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता, यहाँ जाती है, वहां जाती है, उसको लोमड़ी को जंगल में कुछ भी नहीं मिलता। शांतः जायते खिन्नः जायते, शांत होकर के जा रही है, जाती है, खिन्न होकर जाती है यानी कि उदास होकर जाती है। सह शांतः जायते, वो सह का मतलब यहाँ पर ये पुल्लिंग है ना, वो शांत होकर के जाता है, खिन्न होकर जाता है यानी कि निराश होकर जाता है। किम च करोति, सह किम च करोति, फिर क्या करता है वो क्या करता है, फिर वो क्या करता है। इसके बाद आगे है, वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति, मतलब कि वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति, मतलब अपने बाएं देखता है, अपने दाएं देखता है। अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति, अग्रतः पश्यति मतलब आगे देखता है, पृष्ठतः पश्यति मतलब पीछे देखता है, पश्यति का मतलब देखता है, वामतः मतलब बाएं, दक्षिणतः का मतलब दाएं, अग्रतः का मतलब आगे, पृष्ठतः का मतलब पीछे, मतलब वो अपने आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देखता है। स्वेदः जायते तृषा जायते, स्वेदः का मतलब पसीना, पसीना आ जाता है उसको, तृषा जायते उसकी प्यास उसको लगने लग जाती है, उसकी पसीना आने लगा, उसे प्यास लगने लगी। तस्य स्वेदः जायते तृषा जायते, उसे पसीना आने लगा, उसे प्यास लगने लगी। किम च पश्यति,
सह किम च पश्यति, क्या देखता है, वो क्या देखता है और क्या देखता है। किम च पश्यति, सह किम च पश्यति, और क्या देखता है वो और क्या देखता है। इसके आगे पश्यति द्राक्षालता, क्या देखता है, द्राक्षालता, उसने देखी अंगूर की बेल। द्राक्षालता मतलब द्राक्षा फल कहते हैं अंगूर को, द्राक्षालताम कहते हैं द्राक्षा की लता यानी कि अंगूर की बेल। सह पश्यति द्राक्षालताम, वो देखता है द्राक्षालता यानी कि अंगूर की बेल को देखता। ऊपरी ऊपरी लतासु दृश्यते च तत्फलम, ऊपरी ऊपरी मतलब ऊपर ऊपर, लतासु मतलब लता के ऊपर, दृश्यते मतलब दिखाई देते हैं, च तत्फलम उसके ऊपर, और उसके ऊपर ऊपर फल दिखाई देते हैं। यानी कि वो देखता है रास्ते में एक द्राक्षा लता उसको दिखाई पड़ती है और उस पर उसने अंगूर के फल देखे, लेकिन फल जो थे वो लता के ऊपर ऊपर दिखाई दे रहे थे, काफी ऊपर लगे। अनुक्षणम तन मुखे रस जायते, उसी क्षण तन मुखे मतलब उसके मुख में रसह जायते, तो रस आ जाता है यानी कि उसके मुख में पानी आ जाता है। किम चा करोति, सह किम चा करोति, और क्या करता है वो और क्या करता है। उसके बाद आगे है एक वारम उत्पतति, द्विवारम उत्पतति, त्रिवारम उत्पतति, पुनः पुनः उत्पतति, यानी कि पहली बार उठता है उछलता है, यानी कि दूसरी बार उठता है, तीसरी बार उछलता है, पुनः पुनः उछलता है, एक बार बार उठता है, यानी कि उसको अंगूर को पाने के लिए वो बार बार उछलता है। स्वेदः जायते तस्य श्रमः च, पसीना आता है उसको, और साथ ही वो उसका जो परिश्रम है, परिश्रम करता है उसको पसीना आ जाता है। श्रम करता है तो वो थक जाता है ना। स्वेदः जायते तस्य श्रमः जायते, वो थक जाता। किम कथयति, सह किम कथयति, क्या कहता है वो क्या कहता है। आम्लम द्राक्षाफलम, आम्लम द्राक्षाफलम, आम्ल मतलब खट्टा, द्राक्षाफलम मतलब अंगूर, आम्लम का मतलब खट्टा, द्राक्षाफलम का मतलब अंगूर, यानी कि अंगूर खट्टा है, अंगूर खट्टा है। इत्येम कथयति सह पलायति, और ऐसा कहते हुए वो वहां से चला जाता है। इत्येम कथयति सह पलायति, ऐसा कहता है वहां से चला जाता है, यानी कि लोमड़ी जो है ये पुल्लिंग लोमड़ी है यहाँ पर। वो कहता है जब उसको अंगूर नहीं मिलते हैं तो कहता है कि अंगूर खट्टे हैं, और वहां से चला जाए। तो ये था आपका पाठ जो कि आपको कराया गया था यहाँ पर। इसके अभ्यास कार्य बेटे मैं इसी के साथ साथ करा देती हूँ, आपको थोड़ा सा शब्दार्थ यहीं पर करा देती हूँ, वरना आपका अभ्यास कार्य वाला जो वीडियो होता है वो बहुत लंबा हो जाता है। तो आज के वीडियो में ही हम लोग ये अभ्यास कार्य का जो शब्दार्थ है इसको हम आज ही कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है वयम शब्दार्थान जानेंगे, यानी कि हम अब शब्दार्थों को जानेंगे। तो आपको सबसे पहले शब्द दिया हुआ होता है जो आपके पाठ में होता है, उसके बाद उसका संस्कृत में ही एक और अर्थ दिया हुआ होता है, उसके बाद उसका हिंदी अर्थ दिया हुआ होता है, उसके बाद इंग्लिश अर्थ, और उसके बाद आपको अपनी भाषा में लिखने के लिए एक कॉलम दिया हुआ होता है जहां पर आपको शब्द को लिखना। तो शगाला कहते हैं लोमशा, लोमशा भी कहते हैं शगाल को, यानी कि मीनिंग होता है लोमड़ी। इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉक्स, मैंने अपनी मातृभाषा में हिंदी में लिख दिया लोमड़ी। आगे है वनम, वन को कानन भी कहते हैं, तो यहाँ पर काननम दे दिया इन्होंने। उसे हिंदी में अरण्य भी कहते हैं, जंगल भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जंग। इसके बाद है पिपासा, यानी कि पातुम इच्छा, यानी कि प्यास, पातुम इच्छा मतलब पीने की इच्छा, इसे इंग्लिश में थर्स्ट कहते हैं बेटा, तो थर्स्ट को मैंने यहाँ पर प्यास लिख। आगे है बुभुक्षा, बुभुक्षा का मतलब होता है भोक्तुम इच्छा, यानी कि खाना खाने की इच्छा, जिसे आमतौर पर भूख कहा जाता है, तो हंगर इंग्लिश में कहते हैं, मैंने यहाँ पर हिंदी में भूख लिख दिया है। इसके बाद है किमप, किमपी क्या होता है, यद किंचित, यानी कि कुछ भी, मोर देन एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग के लिए आप कहा जाता है कुछ भी, पर मैंने कुछ भी लिख दिया। अगला शब्द है इतो अपी, अतः परम अपी, यानी कि और भी, मोर देन दिस, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और भी। इसके बाद है लभते, लभते का मतलब संस्कृत में प्राप्नोति भी होता है, जिसका मतलब हिंदी में होता है पाता है या फिर प्राप्त करता है। इंग्लिश में लिखा गया है गेट्स, उसको मैंने हिंदी में लिख दिया पाता है। इसके बाद है श्रांत, श्रांत का मतलब होता है क्लांत, तो थका हुआ, टायर्ड, इसको मैंने हिंदी में थका हुआ लिखा। अगला शब्द है खिन्न, जिसको संस्कृत में दुखितः भी कहते हैं, जिसका मतलब है खेद से युक्त, इंग्लिश में कहते हैं सैड, तो इसको मैंने दिया दुखी। अगला शब्द है जायते, जायते का मतलब भवती भी होता है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है होता है।
इसको इंग्लिश में कहते हैं बिकम्स, तो मैंने हिंदी में लिख दिया होता है। अगला है वामतः, मतलब वाम भागे यानी कि बाईं ओर। इसमें आप इंग्लिश में कहते हैं टुवर्ड लेफ्ट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाईं। दक्षिणतः का मतलब होता है दक्षिण भागे यानी कि दाहिनी ओर। इसको इंग्लिश में कहा जाता है टुवर्ड्स राइट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हिंदी में दाहिनी। अगला है अग्रतः, अग्रतः का मतलब अग्र भागे यानी कि आगे, इन फ्रंट। इसको मैंने हिंदी में लिख दिया अग्र। पृष्ठतः मतलब पीछे, पृष्ठ भागे, हिंदी में पीछे कहते हैं, इंग्लिश में बिहाइंड कहते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया पीछे। उसके बाद है स्वेदः, स्वेदः को घर्मः भी कहते हैं बेटा, तो घर्मः का मतलब होता है पसीना, इंग्लिश में कहते हैं स्वेट, तो मैंने हिंदी में यहाँ पर पसीना लिख दिया। आगे है तृषा, तृषा को पिपासा कहते हैं बेटा, पिपासा यानी कि प्यास, इंग्लिश में थर्स्ट कहते हैं, यहाँ पर प्यास लिख दिया। आगे है द्राक्षा फलम, तो द्राक्षा लताम को द्राक्षा फलस या वल्लीम भी कहते हैं, अंगूर की बेल, ग्रेप वाइन क्लाइंबर कहते हैं इसको, तो मैंने यहाँ पर अंगूर की बेल लिखी। इस बाद अगला शब्द है आपका ऊपरी, ऊपरी का मतलब है ऊर्ध्वभागे यानी कि ऊपर की ओर को, अबव, मैंने हिंदी में ऊपर लिख दिया। आगे शब्द है दृश्यते, दृश्यते को अवलोक्यते भी कहते हैं संस्कृत में, और हिंदी में कहते हैं देखा जाता है, तो इंग्लिश में कहते हैं सीन, इसलिए मैंने हिंदी में यहाँ पर लिखा देखा जाता। इसके बाद है अनुक्षणम, इसका मतलब है क्षणाभ्यंतरे यानी कि उसी क्षण, इमीडिएटली, हिंदी में मैंने लिख दिया उसी क्षण। आगे रसः यानी कि लाला रसा मुक्स्रावा, जिसे रस कहते हैं या सलाइवा, इसको मैंने लार लिख दिया यहाँ पर। एक वारम मतलब सुकृत यानी कि एक बार यानी कि वंस, तो इसको मैंने इंग्लिश में, हिंदी में एक बार। आगे द्विवारम यानी कि वार द्वयम यानी कि द्वि, तो दो बार यानी कि ट्वाइस, तो दो बार। आगे है उत्पत्ति यानी कि कूदते, कूदता है या उछलता है, इंग्लिश में कहते हैं जंप्स, हिंदी में लिख दिया कूदता है। इसके बाद आगे शब्द है पुनः पुनः, इसको कहा जाता है भयो भूय, तो हिंदी में कहा जाता है बार बार, इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्वेंटली, तो हिंदी में मैंने लिख दिया बार बार। इसके बाद है कथयति, इसको कहते हैं वदति, हिंदी में कहते हैं कहता है, टेल्स, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मैंने लिख दिया कहता है। आगे आमलम, आमलम कहते हैं आम्ल रसयुक्तम यानी कि खट्टा, सोर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मैंने खट्टा लिख दिया। द्राक्षा फलम को मृद्धि फलम भी, मृद्धि का फलम भी कहते हैं, तो इसे अंगूर कहते हैं, जिसे कि ग्रेप्स कहते हैं आप इंग्लिश में, हिंदी में अंगूर कहा जाता है। आगे है पलायते, पलायते का मतलब अन्यत्र धावते, मतलब कि कहीं और भाग जाता है, तो यहाँ पर हिंदी में लिखा भाग जाता है, इंग्लिश में आता है रन्स अवे, तो यहाँ हिंदी में मैंने लिख दिया भाग। तो यहाँ आपका ये पाठ कंप्लीट हो गया बेटे, पाठ के शब्दार्थ कंप्लीट हो गए। इसका अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में करेंगे बेटे, तब तक आप पाठ पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक बेटे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।